नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ की परेशानियों को सॉल्व करके आगे बढ़ रहे होंगे और नई-नई चीजें सीख रहे होंगे। इसी दौरान हम आज एक चीज समझेंगे। आप में से कई लोगों के कुछ प्रश्न आए और इन चीजों को मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार झेला है कि दीदी हमारा इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं कि हमें अब उम्मीद ही नहीं है कि लाइफ में आगे कुछ अच्छा होगा। ये उम्मीद खो देना और निराशा बहुत अंदर जो है बैठ जाती है। ये बड़ा ही बुरा दौर होता है। मैंने इसको बहुत लंबे समय तक झेला है इस चीज को। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज को समझाने की कोशिश करूं। तो आप लोग ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखना। इस दौरान आपको डेफिनेटली आपके जो इस स्थिति का है कुछ ना कुछ एक बढ़िया सा सॉल्यूशन मिल जाएगा। कई चीजें हम बताएंगे, उसमें से कोई ना कोई एक आपको इतनी सटीक जो है लगेगी कि आप अगर उसको करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है इतनी ज्यादा, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से तो काम कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से तो मेहनत कर रहे हैं, पर अंदर ना एक चीज बैठ जाती है, एक बात बैठ जाती है कि यार कुछ होगा तो है नहीं अच्छा, कुछ लाइफ में मतलब कोई अच्छी खुशी या उसको हमारा दिमाग इमेजिन करना बंद कर देता है। काम कर रहा है एक तरफ, पर अंदर कहीं गहरे में ये बात बैठ जाती है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, है ना। तो इसी चीज को लेकर के आज समझते हैं। देखो, जैसे मान लो हमने कोई चीज लाइफ में करी, बहुत मन से करी, कुछ भी हो सकता है मान लीजिए, तो अगर आपको उसके रिजल्ट उसके आपके मन के मुताबिक नहीं मिले, आप दर्द में चले गए, आप परेशान हो गए। तो कई बार जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमारा दिमाग उम्मीद, यानी हमने किसी चीज से उम्मीद करी, वो नहीं हुई तो दर्द मिला, तो दर्द इतना ज्यादा होता है कि दिमाग कई बार उसको कनेक्ट कर लेता है। उम्मीद करोगे तो दर्द मिलेगा, इसलिए वो कह देता है कि भविष्य में किसी चीज से उम्मीद ही मत करो, किसी खुशी की उम्मीद ही मत करो, तो ना वो दर्द मिलेगा। तो दिमाग का ये मैकेनिज्म होता है, ये बचाने का खुद को एक तरीका होता है कि ना उम्मीद करोगे ना उतना दर्द मिलेगा जो हमने झेला है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हमारा दिमाग जो कई बार इतनी परेशानियां झेल चुका होता है, तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि आगे की लाइफ की जो अच्छी चीजें हो सकती हैं, जो बढ़िया हो सकता है कुछ, उसकी कल्पना नहीं कर पाता, इमेजिनेशन नहीं कर पाता है, और ये चीज बड़े गहरे में बैठ जाती है हमारे दिमाग के। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस चीज से कैसे जो है बाहर आया जाए, तो इसको ना इससे बाहर निकलने के सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है इमोशनल कैथारसिस। इमोशनल कैथारसिस का मतलब होता है, कैथारसिस का मतलब होता है खाली करना। इमोशंस का मतलब जो भावना है, जो डर है, जो निराशा है, जो भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशन है, यानी ऐसी भावनाएं जो हमें डाउन फील कराती है ना। खुशी है वो अच्छा अपर लेवल के इमोशन हो गए, और जो डर है, निराशा है, दुख है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जो भावनाएं हैं हमारे दिमाग में, दर्द है, गुस्सा है, ये सब चीजें क्या है कि हमें डाउन फील कराती हैं। तो इनको निकालिए। निकालने का तरीका क्या है कि आप पेजेस लीजिए कुछ खाली, कहीं पर भी लिखिए, रोइए, मतलब चीखिए, चिल्लाइए और इस चीज को अंदर से बाहर निकालिए। लिख करके, प्रकृति से या जिस भी उसको मानते हैं आप, उसका नाम लेकर के उसके नाम कुछ खत लिख दीजिए, उसको बता दीजिए, अपने किसी दोस्त को बता दीजिए। पर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आप किसी भी इंसान के आगे जब कोई चीज बताते हैं तो कुछ ना कुछ बैरियर आ जाता है कि आप उतना खुल के नहीं बोल पाते। इसलिए जो भी आपका, मान लीजिए मेरी आदत है कि हम हमेशा एक डायरी लेते हैं और उस पर लिखते हैं। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है और ये बहुत अच्छा काम भी करता है। तो उस पर लिख दीजिए, घोचड़ पुचड़ करके लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए। आज अगर सुंदर सुंदर लिख रहे हैं तो फिर उसे बाद में फाड़ कर फेंक दीजिए, उसे वहां खत्म कर दीजिए। रोइए, चीखिए, चिल्लाइए, आपके अंदर से ना बिल्कुल लास्ट तक वो निकाल दीजिए। मतलब जिस हद तक कोई चीज आपके दिमाग में आ रही है उसे लिखिए, लिखिए, लिखिए। प्रकृति को, परमेश्वर को, या जो भी जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी पावर को आप मानते हैं, उसके नाम लिखते रहिए, लिखते रहिए और उसे निकाल दीजिए। आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। दूसरा काम क्या करना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी मतलब बुरे से बुरा क्या हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी एग्जाम की तैयारी करी, नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कहीं ना कहीं कोई भूखा तो नहीं मरता। आज के टाइम पर कोई ना कोई आप देखेंगे आसपास कुछ ना कुछ करके खा ही लेता है, कमा के खा ही लेता है। बहुत अच्छा नहीं, यानी आपको अपने लिए उस चीज के लिए भी तैयार कर दो कि बुरे से बुरा मेरी जिंदगी में ये हो सकता है, क्योंकि हम उसको सोचना ही नहीं चाहते। हमारा दिमाग बुरे से बुरा सोचने से भी डरता है, वो वहां तक जाना ही नहीं चाहता, वो भग जाता है वापस। सोचिए बैठ करके, अपने दिमाग को पहुंचाइए कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। किसी शख्स से बहुत ज्यादा पसंद करते हो, ना भी रहा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा किस हद तक जा सकता है, जिंदगी का जो भी ये दुख है या दर्द है क्या हो सकता है, उस चीज के लिए खुद को तैयार करिए। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, ठीक है। सोचिए, लिखिए उसे भी, ये बुरे से बुरा ये हो सकता है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ।
जब आप बुरे से बुरे के लिए तैयार रहेंगे तो अच्छे से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, बुरे से बुरे के लिए तैयार होना एकदम नींव हो जाती है उसकी, कि ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है मेरे साथ, फिर अच्छे से अच्छा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। इस चीज की गारंटी है मेरी, है ना। पर आप दिमाग में तैयार रहिए, क्योंकि फिर आप चाहेंगे नहीं ऐसे कि नहीं ऐसा ही हो, क्योंकि आप तैयार हैं, ये भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप, जाहिर सी बात है कि आपके साथ जो भी चीजें होंगी आपको अच्छी लगती है, यार ठीक है यार, ये कुछ तो सही मिला, बुरे से बुरा वो हो सकता था, अभी मेरे पास ये है तो ये अच्छा ही है, तो आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है बिहेवियरल एक्टिवेशन। इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। बिहेवियरल एक्टिवेशन क्या होता है कि आप काम करिए, है ना, काम करने पर ध्यान दीजिए। जब भी आप निराश हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं कि जब हमारा मूड अच्छा होगा, जब मेरे साथ अच्छी सी, थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ, अच्छा जब मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, हल्का सा फीवर महसूस हो रहा है, अरे जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मतलब जब मैं बहुत अच्छा महसूस करूंगा, जब मौसम भी बड़ा सुहाना होगा, परिस्थितियां भी बहुत अच्छी होंगी, घर में कोई नहीं होगा, ऐसी कोई कंडीशंस होंगी, तब मैं अपना काम करूंगा। ऐसा नहीं है, आप अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। कुछ भी है आपका, अगर आज का काम है तो उसे कंप्लीट करिए। आप निराश लेटे हुए हैं, लेटने की जगह काम करिए। आप कहीं पर अगर इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये परिस्थिति सही हो जाएगी तब मैं काम करूंगा, नहीं, काम करिए। आप खाली मत रहिए। अगर आपको कुछ ज्यादा ही जरूरी काम है उस समय को वो काम कर रहे हैं तो अलग बात है, खाली बैठकर दुख में बहुत ज्यादा घुसने की जगह, उसको सोचने की जगह, उसको बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बढ़ावा देने की जगह, आप उस समय काम करिए। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे सोचने में जितनी परेशानी होती है, विचारों में इतना दुख होता है, हकीकत में कभी नहीं होता। यानी जब हम बैठ करके किसी चीज पे विचार कर रहे होते हैं वो चीज बहुत ही बड़ी और लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, बट जब हम काम करना शुरू करते हैं बिल्कुल ही रिलीफ मिल जाता है। यानी जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं बिल्कुल वैसे नहीं रहते। यानी हकीकत में कोई चीज इतनी एक्शन करने में डरावनी नहीं होती, जिंदगी उतनी भयानक नहीं होती जितनी दिमाग में भयानक लगती है। ऐसे कोई चीज हमें, काम जब करते हैं तो वो उतनी परेशानीदायक नहीं होती जितनी हमारा दिमाग उसे सोच में बना लेता है। यानी सोच में जो चीज भयानक बन जाती है हकीकत में वो चीज बिल्कुल भी वैसी नहीं होती है। तो आप काम करना शुरू करिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए, है ना। बैठकर सोचने की जगह, दुखी होने की जगह, इसको थोड़ा सा आदत में डालिए। जैसे मान लीजिए आप बहुत दुखी हैं तो बैठे हैं आप और उस दुख को सोचे जा रहे हैं, उसकी जगह कुछ भी काम करना शुरू कीजिए, एक्शन मतलब लेना शुरू कीजिए। मेरा मानना है कि एक्शन का मतलब जैसे पढ़ाई करनी है तो पढ़ना शुरू करिए, कोई चीज बनानी है तो वो बनाना शुरू कीजिए, कुछ भी काम जो करना है उसको एक्शन में लाना शुरू कीजिए। जब आप इन चीजों को करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिलीफ पाएंगे। बस थोड़ा सा समय लगेगा, जिसके साथ ये चीज बहुत समय से हो रही है तो उसको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। हार मत मानिए, है ना। जिंदगी में सबके परेशानियां आती है, ऐसा कोई शख्स नहीं है। अब तो हम फील्ड में रहते हैं तो वहां देखते हैं कि लगता है कि कोई भी एक शख्स नहीं है जिसकी जिंदगी में परेशानियां ना हो। हमें लगता है कई बार कि ये कहानी इतनी स्पेशल सी मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही इतने दुख होंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। दुनिया में कितना दुख है, जब बाहर देखोगे तो लगेगा कि मेरा दुख कितना कम है। ये फीलिंग 100% आने लग जाती है जब हम समझते हैं। तो लाइफ की इन चीजों से निकलने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है कि धीरे धीरे लाइफ को भी समझते रहिए, चीजों को समझते रहिए और आगे बढ़िए। चलिए, जय हिंद।